आज 8 दिन हुआ है। हाँ, मम्मी नहीं रही। पिछला पोस्ट आप लोगों ने जो देखा, उस पोस्ट में ज़्यादातर कमेंट में यही था, डॉक्टर के पास गए, दिखाएं, लेकिन इस लेकिन के आगे क्या होगा आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिए। मेरी मम्मी के साथ भी वही हुआ। ठीक ठाक थी, डॉक्टर के पास गई, लेकिन आज नहीं रही। भैया से भी आगे का कहानी सुनेंगे, उस दिन आखिर हुआ क्या था। हमारे छोटे चाचा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे हमारे जितने भी जान पहचान वाले मोहल्ला में सारे लोग अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। डॉक्टर के पास गए, लेकिन नहीं सोचे थे यह सब करना पड़ेगा इतना जल्दी। हमारे छोटे चाचा जी हुए, अभी जितना भी घर में काम धाम है देख रेख कर रहे हैं। चाचा जी से कल बातचीत हो रहा था, यह भी कहानी बता रहे थे। सेम कहानी। उस दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह की बात है कि जब हम मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे तो हमारी भाभी गेट पे खड़ी थी, हमारा नज़र पड़ा तो वो है ना मुस्कुराई और वो बोली क्या समाचार है सुबह की। आज मतलब कि उसके पहले हम पूछते थे क्या समाचार है, और उस दिन है ना वो हमसे पूछ रही हैं कि क्या समाचार है। कुछ मेरा तबीयत भी ख़राब था तो वो पूछ रही थी कि सो कैसा है, अभी तबीयत दवाई लिए कैसा, ठीक है। मतलब सुबह में आपसे अच्छा तरीका से सुबह से बातचीत हुआ है? 7:15 बजे बढ़िया से बात हुई, कोई दिक्कत नहीं लग लगता रहा ही था। नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वो तो गेट पे आखिर खड़ी थी। गलती किसकी लग रही है? अगर आपको बोले अंदाज करने के लिए, अगर डॉक्टर के पास शायद नहीं जाते उस समय में, या फिर किसी और डॉक्टर के पास कुछ दूसरा चेकअप होता। आशीष है ना, मतलब कि हमको कॉल किया कि अंकल जी कहाँ हैं। हम कहे कि क्या बात है। हाँ, तो मम्मी का तबीयत खराब है। हाँ। तो कहाँ पे? तो तुलसियान के यहाँ हम पहुँच चुके हैं। हम कहे बस तुरंत आ रहे हैं। तो क्योंकि मोहल्ला में सबसे हाँ, नज़दीक तुलसियान का ही हाँ, है। वहाँ जब तक हम गए तो हुआ क्या कि वो शरीर जो है हाथ तब लूज छोड़ हो चुकी गया थी, था। लूज थी और कुछ बोल उल नहीं रही थी। हाँ। हाँ, तो मतलब तुलसियान डॉक्टर के पास हाँ, ही वो वहाँ शरीर रिएक्ट करना बंद कर बंद दिया, कर दी, लेकिन बंद वो कर दिया दूसरे जगह पे रेफर कर दिया। लेकिन वो जो है वहाँ पे ये हुआ कि वो रेफर कर दिए। तो आनंद फानन में हम क्या करिए कि एक ई रिक्शा वाले को बैठे, तीनों मिल करके तुरंत हम कहे कि हॉस्पिटल जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो बगल में शुरुती है तो चलो बगल में शुरुती ऑक्सीजन तो देना है, तो बगल में ही चल जाए। वो जब तक वहाँ पहुँचे और ऑक्सीजन है ना मतलब कि लेकर के आए, और वो जैसे ऑक्सीजन वो लगाया, हमको लग रहा है कि वो ऑक्सीजन नहीं लिया। लेकिन श्रुति में भी कुछ वो बोल नहीं रहा है। कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ ये बोला कि आप एक काम कीजिए, इसको आईसीयू में भर्ती कर दीजिए, मंजू पॉली क्लिनिक में, हाँ, सॉरी वहाँ पर है ना, आप है ना मतलब ले जाइए, वहाँ आईसीयू में भर्ती कर दीजिए। हाँ। तो यहाँ यदि ऑक्सीजन लेता तो तब ना, ये तो है ना मतलब कि अपना ये छुड़ा दिए यहाँ से। फिर हम चले गए वहाँ पर, बहुत बढ़िया टेम्पो था, बेचारा बहुत साथ दिया, उसको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। क्योंकि वो डॉक्टर जो है वहाँ फ़ोन कर दिया था, तो वो अंदर जो है एडमिट नहीं लिया, रोड पर ही, वो गाड़ी पर ही डॉक्टर बाहर निकल करके आला लगा करके देखा, उसके बाद वो सॉरी बोला। मतलब पहले ही हाँ, जा पहले चुकी ही जा थी। चुकी। क्लिनिक पर वो व्यवस्था नहीं थी जो कि है ना, यदि वो व्यवस्था रहती तो आज बचाया जा सकता था। आज तो हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए इस पर हाँ। लेकिन मेन ध्यान दिक्कत रखना। ये है ना मम्मी के साथ कि पहले से तबीयत भी खराब नहीं था, कुछ कि नहीं, लग वो नहीं रहा कुछ था नहीं। कि तबीयत खराब है कि बड़ा हॉस्पिटल ले वो जाएं। तो अपने से गई, यहाँ से गई भी, डॉक्टर के यहाँ गई, और डॉक्टर जो जो पूछ रहे थे जवाब भी दे रही है बढ़िया से, कहीं कुछ नहीं था। भैया हमेशा साथ में ही थे मम्मी के। भैया भी कुछ बताएंगे। रेगुलर चेकअप के लिए ही था। हाँ, पहले दिखाते ही थे, कंटिन्यू चलता ही था। बेगूसराय, पटना, बेलोर में भी चेकअप कराए थे, हॉल बॉडी का कभी कुछ नहीं निकला था। संजोग की बात है, खुद चल के गई, रिक्शा पे बैठी, खुद उतरी। डॉक्टर साहब चलने फिरने बोले, सारा चलाया, मिलने के लिए भी बोले, अपने से चल के दिखाई, सारा बताइए अपने बारे में।
100 ml का पानी। मतलब यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं है, बॉडी फुल रिएक्ट कर रहा है नॉर्मल। एक बार 2 बार 3 बार नाश्ता की थी। सुबह 7-8 बजे भी सत्तू ली, खीरा वगैरह फल फ्रूट्स भी खाई, हल्का नाश्ता भी की। तो हम लोग भी कहें चलो एक बार अच्छे ना होता है, अंदर से अच्छा नहीं लगा, चलो दिखा देते हैं चल करके। ऐसा नहीं परेशानी था, सिर्फ दिखा लेते हैं। पहले से अगर परेशानी का कुछ पता रहता है कहीं निकलते हैं। हाँ। लेकिन चलो बगल में है तो यही सोच करके मतलब एकाएक कुछ हुआ, मतलब अनबैलेंस हो गई तो डॉक्टर वगैरह आए। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे इस बारे में। वीडियो का बस यही मकसद है कि आगे किसी भी परिवार में ऐसी घटना ना हो। ये जो डॉक्टर लोग सब हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और कुछ सख्त कानून हो, ताकि कि उन सब के ऊपर जो भी जिम्मेदारी है वो सब अच्छी तरीक़ा से करे। ऐसा ना कि पेशेंट आया है, वो आगे के लिए उसका जीवन रहे या ना रहे उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बस सॉरी बोल दे और उनका खेल ख़त्म। ऐसा ना हो। मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप लोग सब अपनी भी कहानी लिखें। आपके साथ, आपके अगल बगल पड़ोसी दोस्त के साथ भी ऐसा अगर कुछ हुआ हो तो, ताकि कि हम लोग साथ में एक पहल करें इसको लेकर के। धन्यवाद।